नमस्कार बच्चों, मैं राजिका अग्रवाल आपकी साइंस टीचर स्वागत करती हूँ आप सभी का आज की क्लास में। जो है यहाँ पर हम पढ़ रहे हैं कार्बन तथा उसके यौगिकों के बारे में, जिसमें हमने लास्ट क्लास के अंदर डिस्कस किया था संतृप्त यौगिक और असंतृप्त यौगिकों के बारे में। संतृप्त यौगिकों के बारे में हमने देखा था जिसमें कार्बन कार्बन के बीच में एकल आबंध पाया जाता है, उन्हें अपन संतृप्त यौगिक कहते हैं। जिस चेन में कार्बन कार्बन के बीच में या तो द्वितीय आबंध हो या तृतीय आबंध हो, उन्हें अपन असंतृप्त यौगिक कहते हैं। अब इस चेन के अंदर जब कार्बन के साथ हाइड्रोजन जुड़ा हुआ हो तो उन्हें अपन हाइड्रोकार्बन्स कहते हैं, यानी कि उस चेन में कार्बन है और हाइड्रोजन है। इनको भी अपन दो कैटेगरी में डिवाइड करते हैं, संतृप्त हाइड्रोकार्बन्स और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। संतृप्त हाइड्रोकार्बन के अंदर आपके आते हैं एल्केन, जिसमें कार्बन कार्बन के बीच में होता है सिंगल बॉन्ड यानी कि एकल आबंध। अब इसमें जो प्रत्यय लगता है कार्बन के नाम के पीछे वो क्या लगेगा, एन प्रत्यय लगेगा और इसका फॉर्मूला होता है CnH2n+2। और 10 तक जो कार्बन नेम थे वो कुछ ऐसे थे, मैथ, एथ, प्रोप, ब्यूट, पेंट, हेक्स, हेप्ट, ऑक्ट, नॉट, डेक। इस तरीके से 10 तक आपको कार्बन नेम याद रखने थे। इसके बाद हमने देखा असंतृप्त यौगिकों में एल्कीन, जिसमें कार्बन कार्बन के बीच में आपका द्वितीय आबंध होता है। एल्कीन का फॉर्मूला होता है आपका CnH2n, यानी कि जितने कार्बन के नंबर है उसे जस्ट डबल हाइड्रोजन के नंबर, जैसे आपका एथीन, प्रोपीन, ब्यूटीन, पेंटीन, हेक्सीन, हेप्टीन, इस तरीके से। इसके बाद हमने देखा एल्काइन, तो एल्काइन में जो कार्बन कार्बन है उसके बीच में तृतीय आबंध पाया जाता है, आइन प्रत्यय लगता है और इसका फॉर्मूला होता है CnH2n-2। तो इन सब के बारे में हम लास्ट क्लास के अंदर डिस्कस कर चुके हैं। अब लास्ट क्लास में हमने बनाया था कौन कौन से एल्केन के बारे में अपन सारा देख चुके थे कि आपके किस तरीके से मैथेन, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन बना था। अब जहाँ पर हमने छोड़ा था तो मैंने आपको बोला था कि अगली क्लास के अंदर हम पढ़ेंगे संरचनात्मक समावयवता। तो संरचनात्मक समावयवता क्या होती है कि ऐसे यौगिक जिनका आणविक सूत्र तो समान हो लेकिन उसकी संरचना क्या हो, अलग अलग हो, उसे अपन कहते हैं संरचनात्मक समावयवी। जैसे यहाँ पे एक एग्जाम्पल दिया है C4H10 का। देखिए C4H10, अब ये क्या है, इसका नाम क्या है, देखो C4H10 है, 4 का जस्ट डबल करो 8 और 8 में 2 जोड़ा तो आपका 10, यानी कि ये एल्केन है। अब 4 नंबर पे आपका कौन आता है, मैथ, एथ, प्रोप, ब्यूट, तो यानी कि ये किसका फॉर्मूला है, ब्यूटेन का फॉर्मूला है सबसे पहले। तो अब इसके क्या किए हमने, संरचनात्मक समावयवी बनाए, यानी कि फॉर्मूला यही होगा लेकिन इसकी स्ट्रक्चर को हम अलग अलग बना देंगे। जैसे आपने देखा है क्ले होती है, मिट्टी होती है, होती वो मिट्टी है, हम उसको कैसे भी मोड़ के तरह तरह के खिलौने बना लेते हैं, बनाते नहीं बनाते, यानी कि अलग अलग डिज़ाइन के हम इससे टॉयज बना लेते हैं। ऐसे ही इसमें फॉर्मूला तो वही रहेगा लेकिन उसकी जो स्ट्रक्चर है वो हम चेंज कर सकते हैं। जैसे एक यहाँ पर बनाया है, इसने क्या किया है कि इसमें जो है लीनियर फॉर्म में ही बना दिया। जैसे एक चेन बना दी, कार्बन ले लिए 4, इसकी संयोजकता हाइड्रोजन से इस तरीके से कंप्लीट कर दी, ठीक है, तो अपना C4H10 आ गया। दूसरे केस में इन्होंने क्या किया कि 2 चेन ली और यहीं से एक कार्बन जोड़ा और दूसरा कार्बन यहाँ से जोड़ा, इसकी संयोजकता पूरी करी 3 हाइड्रोजन, इसमें 3 ऑलरेडी कंप्लीटेड है यानी कि 1 हाइड्रोजन, इस वाले में 1 कंप्लीटेड है यानी कि 3 हाइड्रोजन और इस वाले में भी 3 हाइड्रोजन। तो यानी कि आपकी इसमें स्ट्रक्चर में क्या हुआ, विभिन्नता आई लेकिन आपका जो फॉर्मूला है वही रहा, उसे अपन क्या कहते हैं, संरचनात्मक समावयवी कहते हैं, ठीक है। चलिए, इसके बाद हमने देखा था असंतृप्त हाइड्रोकार्बन्स, जिसमें आपके एल्कीन और एल्काइन। एल्कीन में आपने क्या बनाए थे, तो जैसे एल्कीन के अंदर हमने फॉर्मूला लिखा था CnH2n, यही था अपना फॉर्मूला। अब इसमें जैसे मान लीजिए अगर कार्बन का नंबर 4 है तो हाइड्रोजन का नंबर कितना होगा, 8 होगा। अब इसका जो है अगर हम नामकरण करें तो क्या आएगा, देखो 4 नंबर पे आपका क्या आता है, ब्यूट, एल्कीन है तो इन प्रत्यय लगेगा तो इसका नाम क्या आ जाएगा, ब्यूटीन आ जाएगा, आएगा नहीं आएगा, तो ये क्या है आपका ब्यूटीन है। इस तरीके से आप और भी बना सकते हो। जैसे अगर मैंने बनाना है पेंटीन, क्या बनाना है, पेंटीन बनाना है, तो C5
H10। तो इसका किसका फॉर्मूला हो गया? ये पेंटीन का फॉर्मूला हो गया। अब अपन बात करते हैं बेंजीन की। आपको पता है बेंजीन क्या होता है? बेंजीन के अंदर जो कार्बन है वो सर्कुलर फॉर्म में रहते हैं, कुछ इस तरीके से हेक्सागोनल जो स्ट्रक्चर है वो आपकी बनती है। इस तरीके से हेक्सागोनल स्ट्रक्चर बनती है। इसमें 3 क्या होते हैं? ट्रिपल बॉन्ड होते हैं। यानी कि इसका फॉर्मूला अपना आता है C6H6। तो ये क्या है? आपका बेंजीन है। क्या है ये? बेंजीन है। देखिए इधर इस तरीके से हमने एथीन बनाया। एथीन का फॉर्मूला क्या होगा? एथ आता है आपके 2 नंबर पे, तो 2 का जस्ट डबल करो 4, तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा? C2H4। तो ये क्या है आपका? C2H4 यानी कि एथीन। फिर देखिए प्रोपीन, तो प्रोप आपका कितने नंबर पे आता है? 3 नंबर पे, तो जस्ट डबल कीजिए 6, तो C3H6 आ जाएगा। तो इस तरीके से इसकी स्ट्रक्चर हो गई। फिर आपका आता है बेंजीन। अब देखिए बेंजीन में आप कहेंगे कि मैम C6H12 होना चाहिए। बेंजीन जो है उसमें कार्बन आपके हेक्सागोनल शेप में रहते हैं। अब इसमें क्या होगा कि 3 जो है आपके डबल बॉन्ड होते हैं, इसीलिए इसका फॉर्मूला होता है C6H6। तो आपका इस तरीके से एक इसकी स्ट्रक्चर है, बेंजीन की स्ट्रक्चर है। ठीक है, आगे बात समझ में। चलिए अब अपन चलते हैं आगे। हाइड्रोकार्बन श्रृंखला में अगर एक हाइड्रोजन को या एक से अधिक हाइड्रोजन को प्रतिस्थापित कर दे कोई, तो उस समूह को अपन क्या कहते हैं? उन तत्वों को अपन क्या कहते हैं? विषम परमाणु। और ऐसे समूह को क्या कहा जाता है? प्रक्रियात्मक समूह कहा जाता है। फॉर एग्जाम्पल, मेरी बात समझिए इधर। जैसे मान लीजिए कि 2 दोस्त हैं, ठीक है, कोई एक तीसरा पर्सन आया किसी दूसरे ग्रुप का, वो आया उस ग्रुप में से निकल के और आपके ग्रुप में आके ऐड हो गया। अब आपके ग्रुप में से एक आपके दोस्त को हटा दिया, तो आपका जो आया दूसरे ग्रुप से पर्सन, उसको अपन क्या कहते हैं? विषम परमाणु कहते हैं। क्या कहेंगे? विषम परमाणु कहेंगे। अब वो जिस ग्रुप से आया है, जिस दूसरे ग्रुप से आया है, उस ग्रुप को अपन क्या कहते हैं? प्रकार्यात्मक समूह कहते हैं, यानी कि फंक्शनल ग्रुप कहते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपको कहूँ, जैसे मान लीजिए कि आपके पास ये क्या है? एक कार्बन की चेन है। इसकी संयोजकता किससे पूरी है? आपकी हाइड्रोजन से कंप्लीटेड है कि नहीं? अब मान लीजिए कि यहाँ वाला जो हाइड्रोजन था उसको लात मारी किसने? OH ने। यानी कि आपका यहाँ पर ऑक्सीजन क्या है? ऑक्सीजन है विषम परमाणु, क्योंकि इसी ऑक्सीजन ने यहाँ से उस हाइड्रोजन को हटा दिया है, अब खुद उसकी जगह आके बैठ गया है। तो ये ऑक्सीजन तो क्या है? विषम परमाणु है। लेकिन आपका जो ये ऑक्सीजन जिस समूह का भाग है, जिस समूह का तत्व है, वो समूह क्या है? आपका OH, यानी कि ये अल्कोहल समूह का क्या है? तत्व है। आई कि नहीं आई बात समझ में? तो OH यहाँ पे क्या हो गया? फंक्शनल ग्रुप हो गया, प्रक्रियात्मक समूह हो गया, और ऑक्सीजन का क्या हो गया? यहाँ पे विषम परमाणु हो गया। अब देखिए यहाँ पे ये जो कार्बन की चेन होती है ना, इसको अपन कहते हैं एल्किल चेन। तो इसको अपन व्यक्त कर देते हैं R से। किससे व्यक्त कर देते हैं? R से। R4 राजिका मैम नहीं है, यहाँ पे R4 है आपका एल्किल ग्रुप, यानी कि कार्बन की चेन। ठीक है, देखिए तो अगर मैं इस पूरे को R लिखूं तो R, और ये क्या है यहाँ पे? OH, तो ये क्या हो गया? ROH, यानी कि ये क्या है? एक OH यहाँ पर फंक्शनल ग्रुप है, इसको अपन कहते हैं अल्कोहल। आई बात समझ में? तो देखिए CH3OH में विषम परमाणु ऑक्सीजन है और प्रक्रियात्मक समूह आपका OH है। देखो इसने क्या किया? आपके CH3OH बनाया। अपन यहाँ पर बना के देखते हैं। देखो CH3OH, देखिए यहाँ पर अपने पास है CH3OH। अब देखो C
H3 लगा दो तो 3H यहाँ पर इस तरीके से लग गए, और ये क्या लगा दिया अपन ने, OH लगा दिया। तो यहाँ पे जो हाइड्रोजन था उसकी जगह कौन आया, ये ऑक्सीजन आया, नहीं आया। तो अब ये पूरा ग्रुप ही जब उठ के आ गया तो इसको तो हमने क्या कहा, फंक्शनल ग्रुप, यानी कि आपका प्रक्रियात्मक समूह। उस समूह के किस तत्व ने हाइड्रोजन को प्रतिस्थापित किया है यहाँ से, इस ऑक्सीजन ने। तो ये ऑक्सीजन आपका क्या हो गया, विषम परमाणु हो गया। आई कैन यही बात समझ में। इस तरीके से हम यहाँ पर अब पढ़ने वाले हैं कुछ आपके प्रक्रियात्मक समूह। देखिए फंक्शनल ग्रुप अपन इनको कहते हैं। अब देखिए फंक्शनल ग्रुप में आपकी जो बुक है उसके अंदर कौन कौन से फंक्शनल ग्रुप दिए गए हैं। सबसे पहले अपन बात करते हैं किसकी, अल्कोहल ग्रुप की। अगर आपके जो है कार्बन चेन उसमें हाइड्रोजन को प्रतिस्थापित करके आपका कौन सा ग्रुप लग गया है, OH ग्रुप लग गया है, तो उसको अपन कहते हैं अल्कोहल। क्या कहते हैं, अल्कोहल कहा जाता है। और इसमें जो कार्बन का नाम है उसके पीछे कौन सा प्रत्यय लगेगा, तो ऑल प्रत्यय लगेगा। यहाँ पे लिख दे रही हूं कि कौन सा प्रत्यय लगेगा, तो ऑल प्रत्यय लगेगा। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पर क्या लिख देती हूँ, जैसे कि आपका मेथेनॉल, ठीक है, एथेनॉल, प्रोपेनॉल, ब्यूटेनॉल, ये सब क्या हो गए, आपके अल्कोहल हो गए। तो ये है आपका पहला फंक्शनल ग्रुप। अगर इसका एक स्ट्रक्चर मैं आपको बना के दिखाऊं यहाँ पे, फॉर एग्जाम्पल यहाँ R की जगह मैंने ले लिया कार्बन की 2 नंबर, यानी कि एक चेन के अंदर 2 कार्बन ले लिए, ठीक है। अब इनमें मैंने क्या लगा दिया, हाइड्रोजन लगा दिया, ठीक है, हाइड्रोजन लगा दिया, हाइड्रोजन लगा दिया। यहाँ पे हाइड्रोजन की जगह यहाँ आ गया आपका OH फंक्शनल ग्रुप। तो ये क्या हो गया आपका, अब देखो 2 कार्बन है, 1 और 2। हमेशा नंबरिंग आपको कहाँ से करनी है, जहाँ फंक्शनल ग्रुप जुड़ा हुआ है वहाँ से आपको नंबरिंग करनी है। तो 1 कार्बन और ये दूसरा कार्बन, 2 नंबर पे आपका क्या आता है, मैथ और एथ आएगा, यानी कि ये क्या बन जाएगा आपका, एथेनॉल बन जाएगा। क्या बनेगा, एथेनॉल। अब इसका फॉर्मूला क्या बना, तो देखो कार्बन कितने हैं, 2, तो C2। हाइड्रोजन कितने हैं, 1 2 3 4 5, तो C2H5, और क्या लगा हुआ है पीछे, OH लगा हुआ है। तो एथेनॉल का फॉर्मूला अपना क्या हो गया, C2H5OH हो गया, ठीक है। ये आपका पहला फंक्शनल ग्रुप। दूसरा फंक्शनल ग्रुप अपना आता है एल्डिहाइड। अगर आपके जो है CHO लगा हुआ है, हाइड्रोजन को प्रतिस्थापित किसने किया, CHO ने किया, तो अपन का ये क्या है, एल्डिहाइड ग्रुप है। क्या है, एल्डिहाइड ग्रुप है, ठीक है। एल्डिहाइड में जो प्रत्यय लगेगा वो क्या लगेगा, एल प्रत्यय लगेगा। जैसे आपका एथेनॉल, प्रोपेनॉल, ब्यूटेनॉल, इस तरीके से आपका क्या बन जाएंगे, जो है एल्डिहाइड से आपके नाम बन जाएंगे इस कार्बन चेन के, ठीक है। थर्ड आपका, अभी मैं केवल बता रही हूँ, फिर हम एक एक को लेंगे और आराम से जो है इनके सारे एग्जाम्पल करके देखेंगे। बिल्कुल टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, अपन एक एक करके पढ़ेंगे। केवल यहाँ पे मैं आपको ब्रीफिंग दे रही हूँ कि आपके कौन कौन से फंक्शनल ग्रुप हैं जो आपके बुक में दिए गए हैं। थर्ड आपका आता है RCOOR। अगर के फंक्शनल ग्रुप है CO, तो आपके जो है ये क्या कहलाता है, कीटोन कहलाता है। क्या है, ये क्या है आपका, कीटोन है। इसमें कार्बन के नेम के पीछे क्या प्रत्यय लगेगा, ऑन प्रत्यय लगेगा। जैसे कि आपका ब्यूटेनॉन क्या बन जाएगा, प्रोपेनॉन, ब्यूटेनॉन, पेंटेनॉन, इस तरीके से आपके बन जाएंगे, ठीक है। चौथा फंक्शनल ग्रुप जो है अपना आता है यहाँ पर, देखो एल्डिहाइड हो गया, कीटोन हो गया, अल्कोहल हो गया। अब अपना आता है कार्बोक्सिलिक ग्रुप, तो RCOOH। ये क्या है आपका, ये है आपका कार्बोक्सिलिक अम्ल,
क्या है, कार्बोक्सिलिक अम्ल है। अपन एक एक पढ़ेंगे, देखो है ना, आपको टेंशन नहीं लेनी है बिल्कुल भी। कार्बोक्सिलिक अम्ल, इसमें जो कार्बन के नेम के पीछे प्रत्यय लगेगा वो क्या लगेगा, ओइक अम्ल लगेगा। ठीक है, जैसे आपका एथेनोइक, प्रोपेनोइक, ब्यूटेनोइक, तो मैं यहाँ पर लिख देती हूँ, जैसे आपका क्या हो गया, एथेनोइक अम्ल हो गया। ठीक है, आ गई बात समझ में। तो ये तो हुए आपके कुछ फंक्शनल ग्रुप। एक और मैं यहाँ पर बता देती हूँ, यहाँ पर लिख दे रही हूँ, अगर किसी कार्बन चेन में क्लोरीन लगा हुआ हो, हैलोजन, या फिर आपका ब्रोमीन लगा हुआ हो, तो जिस चेन में आपके क्लोरीन लगा हुआ हो वहाँ प्रत्यय नहीं लगा के अपन यहाँ इन दोनों केस में लगाएंगे उपसर्ग। अगर क्लोरीन लगा हुआ हो तो उसमें उपसर्ग लगाएंगे अपन क्लोरो, और अगर ब्रोमीन लगा हुआ हो तो उसमें उपसर्ग लगाएंगे अपन क्या, ब्रोमो। ठीक है, जैसे कि ब्रोमोमेथेन, ब्रोमोपेंटेन, जैसे कि क्लोरोब्यूटेन, इस तरीके से इसमें लगेंगे उपसर्ग इनमें, और बाकी में क्या लगेंगे, प्रत्यय लगेंगे। आ गई बात समझ में। चलिए देखिए आगे चलते हैं एक बार कि आपके किस किस फंक्शनल ग्रुप को आपको यहाँ पर पढ़ना है। अगर आपके क्लोरीन ब्रोमीन लगा हुआ हो तो आपके क्लोरोब्रोमो लगाएंगे अपन एल्केन में, जैसे कि आपके क्लोरोब्यूटेन, क्लोरोपेंटेन, ब्रोमोपेंटेन, ब्रोमोब्यूटेन, इस तरीके से। अगर आपके ऑक्सीजन जो है विषम परमाणु ने प्रतिस्थापित किया है, देखो इन सब में ऑक्सीजन ही विषम परमाणु है जो हाइड्रोजन को प्रतिस्थापित करेगा। अल्कोहल में आपके जो कार्बन चेन है उसके पीछे OH फंक्शनल ग्रुप लगा रहता है। एल्डिहाइड में जो आपकी कार्बन चेन है उसके पीछे CHO ग्रुप लगा हुआ होता है, तो ये क्या है आपका CHO। ठीक है, अगर आपके जो है कीटोन है तो उसमें आपके CO और दोनों साइड क्या होंगे, कार्बन, यानी कि ये क्या है आपका कीटोन है। अगर आपके जो है इस हाइड्रोजन को प्रतिस्थापित किया है इस वाले फंक्शनल ग्रुप ने, RCOOH, ये क्या है आपका कार्बोक्सिलिक अम्ल फंक्शनल ग्रुप है। तो इन सब को यहाँ पर अपन पढ़ने वाले हैं। ठीक है, चलिए अब अपन बात करते हैं समजातीय श्रेणी की। समजातीय श्रेणी यौगिकों की ऐसी श्रृंखला जिसमें आपके एक ही प्रकार के फंक्शनल ग्रुप ने हाइड्रोजन को प्रतिस्थापित किया हो, यानी कि जो है एक ही श्रृंखला में स्थित हाइड्रोजन को एक ही प्रकार का प्रक्रियात्मक समूह क्या कर दिया, प्रतिस्थापित कर दिया, तो उसे अपन कहते हैं समजातीय श्रेणी। फॉर एग्जाम्पल, जैसे यहाँ पे दिया गया है CH3OH और C2H5OH। अब यहाँ पर देखिए क्या आपके OH यहाँ पर और OH ही यहाँ पर, यानी कि इस सीरीज के अंदर जो हाइड्रोजन को प्रतिस्थापित करने वाला फंक्शनल ग्रुप है वो आपका कौन है, यहाँ पर अल्कोहल ग्रुप है, OH ग्रुप है कि नहीं। तो ये क्या है आपकी समजातीय श्रेणी है। आ गई बात समझ में। समजातीय श्रेणी के भौतिक गुण क्या होते हैं, अलग अलग, लेकिन रासायनिक गुण समान होंगे। भौतिक यानी कि दिखने करने में ये अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन इनके रासायनिक गुण, जैसे कि ये अल्कोहल है दोनों ही, तो ये क्या है, इनके रासायनिक गुण क्या होते हैं, समान होते हैं। आ गई बात समझ में। अब चलिए सबसे पहले अपन जो है यहाँ पर बात करते हैं एक तो क्लोरोब्रोमो एल्केन की और अल्कोहल की। सारे एग्जाम्पल मैं आपको यहाँ पे कराऊंगी। फॉर्मूले से स्ट्रक्चर बनाना, स्ट्रक्चर से नाम बनाना, नाम से फॉर्मूला बनाना, बिल्कुल जो है हम A से B भी बनाएंगे, B से C भी बनाएंगे, C से A भी बनाएंगे, सारे तरीके से करेंगे। ठीक है, सबसे पहले अपन बात करते हैं ब्रोमो एल्केन की। ठीक है, किसकी, ब्रोमो एल्केन की यहाँ पर अपन बात करते हैं। देखिए ब्रोमो एल्केन यानी कि एल्केन चेन में आपके एक हाइड्रोजन को प्रतिस्थापित करके क्या लगे हुआ होगा, ब्रोमीन लगा हुआ होगा। जैसे मान लीजिए कि मेरे पास एक ये कार्बन चेन है, ठीक है, इसमें ये क्या लगे हुए हैं, हाइड्रोजन लगे हुए हैं। ठीक है, ये हाइड्रोजन लगे, ये हाइड्रोजन लगा, ये हाइड्रोजन लगा। अब यहाँ पे आपका जुड़ा हुआ है ब्रोमीन, Br लगा हुआ है, तो ये क्या हो गया आपका, देखो ब्रोमीन लगा है
तो एक तो ये ब्रोमो हो गया। कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है, यानी कि आपका ये क्या है, ब्रोमो एल्केन। देखो इसमें उपसर्ग क्या लगाना है, ब्रोमीन अगर लगा हुआ है तो ब्रोमो उपसर्ग लगाना है, तो ब्रोमो। अब यहां से कार्बन काउंट करो, 1 2 3, 3 नंबर पे आपका कौन आता है, प्रोप आता है। अब ये क्या है, आपका एल्केन है, यानी कि ब्रोमो प्रोपेन बन गया। बना नहीं बना, आई कि नहीं आई बात समझ में। अगर यहाँ पर दूसरा एग्जाम्पल मैं लूं कि क्लोरो एथेन, क्या है, क्लोरो एथेन अगर मैंने यहाँ पर ले लिया, अब इसकी स्ट्रक्चर बनाओ। देखो क्लोरो एथेन, पहले तो एथेन बनाओ, 1 2, एथ में कितने कार्बन, 2 कार्बन। ये हाइड्रोजन से कर दी इसकी संयोजकता पूरी, ये कर दी हाइड्रोजन से संयोजकता पूरी, और ये लगा दिया क्या, क्लोरीन। ठीक है, तो यहाँ पे क्लोरीन लगा दिया, यानी कि क्लोरो एथेन। अब क्या ये क्लोरो एथेन बना या नहीं बना, देखो 1 कार्बन 2 कार्बन, तो ये हो गया आपका क्लोरो एथेन। ठीक है, अगर इसका फॉर्मूला मैं लिखूं तो इसका फॉर्मूला क्या लिखूंगी, देखो ब्रोमोप्रोपेन का कार्बन की संख्या कितनी है, 3, कार्बन की संख्या है 3, हाइड्रोजन की संख्या कितनी है, तो 1 2 3 4 5 6 7, तो C3H7 और ये Br, तो ये क्या हो गया आपका, ब्रोमोप्रोपेन। अगर क्लोरोएथेन का फॉर्मूला लिखूंगी तो क्या आएगा, देखो कार्बन की संख्या 2, हाइड्रोजन की संख्या 5 और ये क्लोरीन, तो C2H5Cl, ये क्या हो गया आपका, क्लोरोएथेन हो गया। अब अगर मान लीजिए ऐसे ही मैं जो है और एग्जाम्पल भी बना दूं इसके, अब पहले तो मैंने आपको नाम दिया और फिर अपन ने स्ट्रक्चर बनाई और फॉर्मूला बनाया। अब अगर जो है मैं आपको फॉर्मूला दे दूंगा फिर आपसे कहूँ इसका नामकरण करो और स्ट्रक्चर बनाओ, तो बना लोगे क्या। जैसे मैंने मान लीजिए आपसे क्या कह दिया कि आपको बनाना है क्लोरोब्यूटेन, आपको बनाना है क्लोरोब्यूटेन और इसका फॉर्मूला भी लिखना है। अगर मैं आपसे कहूँ कि आपको जो है, अब देखो क्लोरोब्यूटेन कैसे बनेगा, ब्यूटेन 4 कार्बन लो, 1 2 3 4, ब्यूट में 4 ही कार्बन होते हैं ना। अब इसमें हाइड्रोजन से संयोजकता पूरी कर दो, हाइड्रोजन लगा दिया भैया, ये लगा दिए अपन ने सारे हाइड्रोजन। ठीक है, और क्लोरो है यानी कि यहाँ पर अपन ने लगा दिया इसके क्लोरीन, तो देखो 1 2 3 4 हो गए 4 कार्बन। फॉर्मूला क्या बन जाएगा, C4H, हाइड्रोजन कितने हैं 3 5 7 9, तो C4H9Cl, ये क्या हो गया आपका क्लोरोब्यूटेन हो गया। अब अगर मैं आपको फॉर्मूला दूं और फॉर्मूले से नाम बनाना बताऊं तो आप कर लोगे क्या, देखो फॉर्मूला मैं आपको देती हूं C5H11Br, ये क्या है आपका बताइए, ये क्या है और इसकी स्ट्रक्चर बनाइए। सबसे पहले तो इसकी स्ट्रक्चर बनाते हैं, 5 कार्बन ले लो, 1 2 3 4 और ये 5। ठीक है, आपको क्या लगाने हैं, हाइड्रोजन से। अब Br मैंने यहाँ लगा दिया, कोई फर्क पड़ा नहीं, यहाँ से काउंटिंग कर लेंगे, यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ हाइड्रोजन, यहाँ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, यहाँ पर 3 हाइड्रोजन। ठीक है, अब इसका फॉर्मूला देखो, अपन ने सही जो लिखा था वो बन गया क्या, Br है, कार्बन 5 है, 1 2 3 4 5 कार्बन है, हाइड्रोजन की संख्या 11 है कि नहीं है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, यानी कि स्ट्रक्चर अपनी सही है। अब इसका जो है यहाँ पर अपन क्या कर दें, अगर नामकरण करें तो इसका नामकरण क्या होगा, देखो ब्रोमीन लगा हुआ है तो ब्रोमो आएगा सबसे पहले तो, और 5 कार्बन है तो पेंटेन, तो ये इसका नाम क्या हो जाएगा, ब्रोमोपेंटेन हो जाएगा। आई कि नहीं आई बात समझ में। अगर इस तरीके से आपको नाम दे दे तो स्ट्रक्चर बना लोगे और फॉर्मूला बना लोगे, फॉर्मूला दे दे तो स्ट्रक्चर और नाम बना दोगे, आपसे कैसे भी पूछ सकता है वो घुमा फिरा के। ठीक है, ये तो सबसे पहले अपनी बात हुई किसकी भाई, क्लोरो और ब्रोमो एल्केन की।
अब अपन यहाँ पर बात करते हैं अल्कोहल फंक्शनल ग्रुप की। किसकी? अल्कोहल फंक्शनल ग्रुप की। इसमें कार्बन चेन में हाइड्रोजन को प्रतिस्थापित कौन सा समूह करता है? OH समूह करता है। इसमें जो हम कार्बन के नाम के पीछे प्रत्यय लगाते हैं वो कौन सा लगाते हैं? ऑल प्रत्यय लगाते हैं। ठीक है, अब चलिए इसकी स्ट्रक्चर बनाते हैं। सबसे पहली स्ट्रक्चर बनाते हैं अपन, मान लीजिए मेथेनॉल की। किसकी स्ट्रक्चर? मेथेनॉल। ठीक है, मेथेनॉल, एथेनॉल, प्रोपेनॉल, ब्यूटेनॉल। ठीक है, इस तरीके से मेथेनॉल की स्ट्रक्चर बनाइए। मैथ में कितने कार्बन? एक कार्बन, एक कार्बन। अब इसकी हाइड्रोजन से कर दो संयोजकता पूरी। एक हाइड्रोजन की जगह कौन सा फंक्शनल ग्रुप? OH फंक्शनल ग्रुप। तो इस तरीके से इसकी स्ट्रक्चर बनेगी। इसका फॉर्मूला क्या बन जाएगा इधर? CH3OH। तो ये क्या है आपका? मैथेनॉल हो गया। आई कि नहीं आई बात समझ में? अगर मैं आपसे कहूं कि आपको बनाना है एथेनॉल, क्या बनाना है? एथेनॉल बनाना है। एथेनॉल कैसे बनाओगे? पहले तो ये देख लो कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है? ऑल प्रत्यय लगा हुआ है। तो यानी कि ये है आपका अल्कोहल। अब देखो एथ में कितने कार्बन? 2 कार्बन। अब इन कार्बन की संयोजकता पूरी करो हाइड्रोजन से। तो एक हाइड्रोजन, 2, 3, 4, 5 और यहाँ पर ये जो है फंक्शनल ग्रुप कौन इसको क्या कर देगा? हाइड्रोजन को प्रतिस्थापित। तो यहाँ पर ये क्या बन गया? C2H5OH। यानी कि एथेनॉल का फॉर्मूला हो गया अपने पास C2H5OH। आई कि नहीं आई बात समझ में? ये क्या हुआ? आपका एथेनॉल हुआ। अगर मैं आपसे कहूं कि आपने बनाना है अब प्रोपेनॉल। अब अगर मान लो कि यहाँ पर हमने क्या बना दिया? प्रोपेनॉल बना दिया। अब ऐसा नहीं है कि केवल यही वाला हाइड्रोजन प्रतिस्थापित होगा, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, यहाँ से कहीं से बीच में हो सकता है, कहीं से भी आपका हाइड्रोजन जो है वो प्रतिस्थापित हो सकता है। देखिए प्रोपेनॉल, प्रोप ऑल प्रत्यय लगा हुआ है, यानी कि अपन को समझ आ गया ये अल्कोहल है। प्रोप में कितने कार्बन? 3 कार्बन। तो 1, 2, 3, ये 3 कार्बन हो गए प्रोपेनॉल में। ठीक है, अब क्या किया? इसमें हाइड्रोजन्स लगा दिए। ये क्या कर दिया? हाइड्रोजन लगा दिए और एक हाइड्रोजन को प्रतिस्थापित कर दिया OH फंक्शनल ग्रुप ने। अब देखो इसका फॉर्मूला क्या बना? C3H7 क्या बना? तो फॉर्मूला अपना बना, देखो यहाँ पे C3H7OH। तो ये किसका फॉर्मूला हो गया आपका? प्रोपेनॉल का। देखो C3 1 2 3 4 5 6 7 हाइड्रोजन और एक OH फंक्शनल ग्रुप। तो ये क्या हो गया आपका? प्रोपेनॉल। अब ये तो आपने नाम से स्ट्रक्चर बनाई और फॉर्मूला बनाया। अगर आपको फॉर्मूला दे दे और कहे स्ट्रक्चर बनाओ और नाम लिखो तो क्या लिख दोगे? अरे भाई बिल्कुल लिख देंगे, ये तो मतलब तुम्हारे लिए इजी टास्क हो जाना चाहिए। अब देखो नेक्स्ट, अगर मान लो कि मैंने आपसे कहा आपको बनाना है C4H9OH। अब इसकी स्ट्रक्चर बनाओ और इसका नामकरण करो। तो इजी है करना, बिल्कुल करेंगे, कैसे नहीं करेंगे। देखो 4 कार्बन ले लो, 1 2 3 4 कार्बन ले लिए, एक फंक्शनल ग्रुप लगा दिया OH, ये लगा दिया OH। बाकी आपके 9 हाइड्रोजन, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 हो गए कि नहीं हो गए? आपके क्या हो गया? ये C4H9OH हो गया। अब इसका करो नामकरण। तो 1 कार्बन, 2 3 4, 4 पे आपका क्या आता है? 4 पे आता है मैथ, एथ, प्रोप, ब्यूट, यानी कि ये क्या हो गया आपका? ब्यूटेनॉल हो गया। क्या हो गया? ब्यूटेनॉल हो गया। आई कि नहीं आई बात समझ में? ये क्या है आपका? ब्यूटेनॉल है। अगर अब मैं आपसे कहूं कि आपको अब बनाना है C5H11OH और इसका नामकरण करो, कर दोगे क्या? करेंगे, क्यों नहीं करेंगे मैम?
5 कार्बन ले लो, 1 2 3 4 5 कार्बन ले लिए, एक OH फंक्शनल ग्रुप लगा दो, बाकी हाइड्रोजन लगा दो। ठीक है, तो ये क्या बन गया आपका, ये लगा दिए बाकी हाइड्रोजन पूरे। देखो कितने कार्बन है, 1 2 3 4 5, 5 कार्बन है, हाइड्रोजन 11 है कि नहीं, 2 4 6 8 3 11, 11 है और एक OH फंक्शनल ग्रुप है। अब इसका नामकरण करो, 5 नंबर पे आपका क्या आता है, पेंट आता है और OH फंक्शनल ग्रुप लगा हुआ है, तो इसीलिए इसका क्या आ जाएगा, ये क्या है आपका पेंटेनॉल है। क्या है ये आपका पेंटेनॉल है। आ गई बात समझ में। अगर आपको फॉर्मूला दे दे तो स्ट्रक्चर और नाम लिख दोगे, नाम दे दे तो आप फॉर्मूला लिख दोगे, कर दोगे इस तरीके से। चलिए एक दो एग्जाम्पल और बता देती हूँ। जैसे मान लीजिए कि मैंने आपसे कहा हेक्सेनॉल बनाइए, क्या कहा मैंने आपसे, हेक्सेनॉल बनाइए। अब बताओ हेक्सेनॉल बना दोगे कि नहीं बनाओगे। देखो हेक्सेनॉल, हेक्स कितने नंबर पे आता है, मैथ एथ प्रोप ब्यूट पेंट हेक्स, यानी कि 6 नंबर पे। 6 कार्बन ले लो, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, एक OH फंक्शनल ग्रुप लगा दो, ऑल प्रत्यय लगा हुआ है ना, तो OH फंक्शनल ग्रुप, बाकी हाइड्रोजन लगा दो, बाकी क्या लगा दिए, हाइड्रोजन लगा दिए। अब इसका फॉर्मूला बनाओ, क्या आया, C6, 6 कार्बन है ना, तो C6। हाइड्रोजन काउंट करो कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, C6H13OH, ये क्या हो गया आपका हेक्सेनॉल हो गया। ठीक है, आ गई बात समझ में। अब देखिए, अब अगर मैं आपसे कहूं कि आपको बनाना है 2 पेंटेनॉल, मैंने आपसे कहा कि आपको बनाना है 2 पेंटेनॉल, आप कहोगे कि मैम अब 2 पेंटेनॉल कैसे बनाएं। देखो पहले तो पेंटेनॉल ऑल प्रत्यय लगा हुआ है, यानी कि हम समझ गए कि हमें OH फंक्शनल ग्रुप लगाना है। पेंट है यानी कि 5 कार्बन लेने हैं, तो 5 कार्बन तुमने यहां पर ले लिए। अब तुम्हें क्या करना है, 2 पेंटेनॉल, यानी कि कार्बन के दूसरे नंबर पे OH फंक्शनल ग्रुप लगा हुआ है, तो अगर मैंने यहां से काउंट किया तो इस दूसरे नंबर पे अपना क्या लग गया, OH फंक्शनल ग्रुप लग गया। अब बाकी के जो कार्बन है उनकी संयोजकता हाइड्रोजन से कंप्लीट कर दो, तो ये आपके बाकी के जो है हाइड्रोजन से संयोजकता हो गई यहाँ पर कंप्लीट। देखो यहाँ पर 1 हाइड्रोजन लग जाएगा, यहाँ पर 2, यहाँ पर 2, यहाँ पर 3। क्या फॉर्मूला आ गया अपना, C5। हाइड्रोजन कितने हैं, 3 4 5 6 7 8 9 10 11, C5H11OH। तो फॉर्मूला तो वही आया, लेकिन अपन ने दूसरे नंबर पे इसको फंक्शनल ग्रुप को लगाया, तो आपका क्या बन गया, 2 पेंटेनॉल बन गया। आ गई कि नहीं आ गई बात समझ में। इस तरीके से अगर नाम दे दे तो आप स्ट्रक्चर बना लोगे और फॉर्मूला लिख दोगे, फॉर्मूला दे दे तो स्ट्रक्चर बना के नाम लिख दोगे, इजी है। चलिए देखिए यहाँ पर अपन ने जो फंक्शनल ग्रुप पढ़ लिए हैं, सबसे पहला हेलो एल्केन पढ़ लिया है, जिसमें आपने पूर्व लग्न में क्या लगाया है, क्लोरो और ब्रोमो, इस तरीके से क्लोरोप्रोपेन ब्रोमोप्रोपेन, इस तरीके से आपने बना लिया। दूसरा अल्कोहल, जिसमें अपन ने ऑल प्रत्यय लगा दिया है, और आपके प्रोपेनॉल ब्यूटेनॉल पेंटेनॉल इस तरीके से, और ये आपकी इस तरीके से स्ट्रक्चर। हमने यहाँ पर आपकी बुक में एक एग्जाम्पल दिया हुआ है, हमने इतने सारे एग्जाम्पल किए हैं जिससे आपकी प्रैक्टिस हो जाए। तो यहाँ तक आई कि नहीं आई बात समझ में, आ गया समझ में। चलिए देखिए आज की इस क्लास में हमने पढ़ा सबसे पहले संरचनात्मक समावयवता, जिसमें क्या होता है कि आपके फॉर्मूला तो सेम होता है लेकिन संरचना में डिफरेंस होते हैं, उसे अपन कहते हैं संरचनात्मक समावयवता। ठीक है, इसके बाद हमने देखा था क्या कि समजातीय श्रेणी। समजातीय श्रेणी होती है किसी भी श्रृंखला में हाइड्रोजन को एक ही प्रकार का जब प्रक्रियात्मक समूह प्रतिस्थापित करे तो उसे अपन कहते हैं समजातीय श्रेणी। अब ये जो फंक्शनल ग्रुप है ये क्या होते हैं कि आपके किसी भी हाइड्रोकार्बन की चेन में हाइड्रोजन को जो तत्व यानी कि जो परमाणु प्रतिस्थापित करता है उसे अपन कहते हैं विषम परमाणु, और ये जिस ग्रुप का भाग होता है उसे अपन कहते हैं प्रक्रियात्मक समूह।
सबसे पहले हमने देखा क्लोरोब्रोमो एल्केन, जिसमें अपन पूर्व लग्न क्या लगाते हैं, क्लोरो या फिर ब्रोमो लगाते हैं। क्लोरीन जुड़ा हुआ है तो क्लोरो और ब्रोमीन जुड़ा हुआ है तो ब्रोमो। जैसे क्लोरोप्रोपेन, क्लोरोब्यूटेन, ब्रोमोप्रोपेन, ब्रोमोब्यूटेन। इसके बाद दूसरा फंक्शनल ग्रुप हमने देखा कि अगर आपके ऑक्सीजन विषम परमाणु है और आपके प्रक्रियात्मक समूह OH लगा हुआ है तो ये है आपका अल्कोहल। कार्बन के नेम के पीछे ऑल प्रत्यय लगेगा, यानी कि अनुलग्न लगेगा ऑल। जैसे आपका ब्यूटेनॉल, पेंटेनॉल, हेक्सेनॉल, एथेनॉल, मेथेनॉल, इस तरीके से। इसके बाद जो है हमने तीसरे फंक्शनल, अब जो पढ़ेंगे हम आगे वो अगली क्लास में पूरा फॉर्मूला बना के सारा लगा के पढ़ेंगे, लेकिन अभी हमने जो देखा था थोड़ी सी ब्रीफिंग। दूसरा फंक्शनल ग्रुप इसी में जिसमें ऑक्सीजन विषम परमाणु है वो कौन सा है आपका, एल्डिहाइड। CHO फंक्शनल ग्रुप लगेगा अपना, यानी कि CHO जो है लगेगा इसमें एल्किल ग्रुप के साथ और इसमें प्रत्यय लगेगा L। इसके बाद कीटोन जो है हमने देखा, कीटोन में RCOR तो आपका ऑन प्रत्यय लगेगा, और अगर आपके RCOOH लगा हुआ हो तो कार्बोक्सिलिक अम्ल है, इसमें ओइक अम्ल जो है प्रत्यय लगेगा। दो अपन पढ़ चुके हैं, क्लोरो ब्रोमो एल्केन पढ़ चुके हैं, अल्कोहल पढ़ चुके हैं। अगली क्लास में अपन पढ़ेंगे एल्डिहाइड, कीटोन, इनके बारे में। चलिए मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए आप लोग खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, धन्यवाद।